अष्टावक्र ने जनक को कहा था, ज्ञान देते हुए राजा जनक को, कि किसी गुफा में लाखों सालों का अंधेरा कैद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने समय का अंधेरा है, बस एक दिया जलाओ, लाखों सालों का अंधेरा भी एक झटके में बाहर निकल आएगा। ज्ञान जीवन में आना बहुत जरूरी है, होश आना बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं सुकरात, एथेंस की गलियों में। वो व्यक्ति अपने हाथ में मशाल लेकर के दोपहर में धूप में चलता था। लोग पूछते थे मशाल क्यों जलाई है? बोले अंधेरा दूर करने के लिए। पर अब तो सूरज की रोशनी है, इस मशाल को जलाकर आप जो रोशनी कर रहे हो उसमें क्या ढूंढ रहे हो? वो कहता था कि मैं ढूंढ रहा हूं कि कोई जीता जागता इंसान होश वाला दिखाई दे। तो पूछा कि इतनी सारी भीड़ चली जा रही है, सब लोग देख देख के रास्ता चल रहे हैं। बोले सांस लेने वाले मुर्दे दिखाई देते हैं, जीवित आदमी नहीं। पूछा कि एक बात कैसे कह रहे हो? सुकरात कहता था, ये लोग चल जरूर रहे हैं, देख भी रहे हैं। आधा मन इनका चलने पर है, आधा ध्यान इनका कहीं और है, मन आधा कहीं और है। इनको कभी खाते हुए देखना, एक भोजन करते समय भी आधा ध्यान इनका भोजन पर होगा, लेकिन आधा ध्यान कहीं और होता है। और कहीं कहीं बार तो ऐसा होता है, खा जरूर रहे होते हैं पर ध्यान कहीं और होता है। ये वे लोग हैं जो बेहोशी में जिंदगी जी रहे हैं, और जो बेहोशी में जिंदगी जी रहे हैं उन लोगों से कुछ भी दुनिया में कल्याण नहीं होगा। वो तो जिधर भीड़ देखते हैं उधर की तरफ चल पड़ते हैं। भीड़ को देखकर चलने वाले लोग, भीड़ का कोई धर्म नहीं होता। जो व्यक्ति जीवन में कुछ करना चाहता है उसे तो होश चाहिए, और होश वाले सब नहीं हुआ करते, कोई कोई हुआ करता है। मैं होश वालों को चाहता हूँ इकट्ठे हों और दुनिया को बदलने का काम करें, अपनी जिंदगी में भी चेंज लाएं और दूसरों की जिंदगी में भी चेंज लाएं। जीवन रोने और पछताने और चिंता करने के लिए नहीं है, जीवन तो खिलने और खिलखिलाने के लिए है। जिंदगी अगले वाले दिनों के लिए नहीं, एक एक पल में जीने के लिए है। कल का तुम्हें नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन जो पल चल रहा है उसका तुम्हें पता है। उसमें जी भर के जीना शुरू करो, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ, एक एक दिन को उत्सव बनाकर जीना शुरू करो। होश वाला व्यक्ति एक एक क्षण का आनंद लेकर के जीता है, उसके जीवन में आनंद बना रहता है। और इसी तरह से बहुत सारी कहानियां पुराने समय की कही जाती हैं, जिसका सार भी यही है कि गुस्से में आके राजा ने जो है एक मंत्री को फांसी की सजा दे दी थी कि कल सवेरे होते ही इसको फांसी दी जाएगी। रात्रि में वो, क्योंकि उसका मित्र भी था, उसको देखने के लिए चला गया कि देखो उसके घर की क्या हालत है। देखा तो उसने महफिल सजा रखी है, नाच गाना चल रहा है, और वो भी बहुत मस्ती से बैठा हुआ, सब रिश्तेदार बुला रखे हैं, और वहाँ बैठे बैठे कह रहा है कि दोस्तों जिंदगी का कुछ पता नहीं है, मुझे तो कल का पता है, किसी को तो एक घड़ी का भी पता नहीं होता, एक पल का भी पता नहीं है। आओ आज मिल लें सब लोग, गिले शिकवे दूर कर लें और आनंदमय जीवन बिताते हुए आज के महोत्सव के साथ आज की जिंदगी को पूरा कर लें। कल का सूरज जैसे उगेगा, भगवान जैसे चाहेगा होगा, आज तो आनंद से जी लें। और वो बहुत आनंद में बैठा हुआ था। राजा को समझ में आया, खिड़की से झांकते हुए देख रहा था कि यह आदमी तो डरा हुआ नहीं है, कल क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, परिवार को क्या होगा। मैं तो अभी ये इंतजाम नहीं कर पाया, अभी तो ये और जोड़ना था, कम से कम ये चीजें होती तो मेरे बच्चे भी सुखी होते। वो गया, जाकर उसने पूछ लिया कि तेरे बच्चों का क्या होगा, तुझे फिक्र है, तेरे सामान का क्या होगा। मंत्री उस समय कहता है कि जब आए थे तो हाथ में कुछ लेके आए थे, मुट्ठी खोल के देखा तो दिखाई कुछ नहीं देता था, और इसमें वो किस्मत लिखी हुई थी जिसको कैश कराने के लिए इस दुनिया में हम लोग आए, और सब चीजें मिलती चली जाती हैं। और कमाल की बात तो ये है, इसी में वो लिखा भी होता है कि कब कौन सी चीज आकर के हाथ से छूट जाएगी।
बच्चों की किस्मत मैं नहीं बना सकता। उनके लिए अगर मैं कह भी दूं कि तुम्हारा रास्ता बना के दे रहा हूं और अगर उनको चलना नहीं आया तो? जो आदमी कल की फिक्र करते करते आज के आनंद को खो देगा उसको तो जीना नहीं आता। मुझे जितने भी जीवन मिला है उसका मैं क्या करता हूं, सवाल इसका है। कल जो मिलेगा उसको कैसे बिताऊंगा उसकी बात तो बाद की है। आज जो मेरे हाथ में है उसको अगर मैं आनंद से बिता सकता हूं तो फिर इसका मतलब है मैंने परमात्मा की दी हुई जिंदगी का मोल समझा है और उसका उपयोग किया है। इसलिए आज उत्सव कर रहा हूं। राजा ने उसकी तरफ देख करके कहा और बोल दिया कि देख भाई, जिसको इस तरह से जीना आता है उसे मरने का हक नहीं हो तो मर के भी ऐसे जिंदा ही रहेगा। मैं तो जोश में आके बोल बैठा था, पर मुझे भी सिखा कि कैसे जीना। और मुझे टैगोर की वो पंक्तियां ध्यान में आती हैं जो उन्होंने कहा था कि हर दिन एक चमकते हुए सोने के सिक्के की तरह दुनिया का मालिक आपके हाथ में एक दिन का अवसर देता है। एक सोने के चमकते हुए सिक्के की तरह हथेली में जैसे कोई रख दे एक सिक्का तुम्हें दिया, जाओ इसको जाकर खर्च करो और इसका प्रयोग करो। ऐसे भगवान एक दिन, सुनहरा दिन हमारे हाथ में पकड़ा देता है। दुनिया में पेश करो, जाके क्या करना चाहते हो, और अगर प्रयोग नहीं करोगे तो फिर मैं इसको वापस ले लूँगा, ये तेरे पास जमा नहीं रह सकता। खुशी का भी दिन कैसे भी आप बिता लीजिए, आपने अगर ठीक से नहीं बिताया तो ऐसा तो है नहीं कि वो आगे ज़िंदगी में जोड़ दिया जाएगा कि चलो आज तुम्हें उपयोग नहीं किया, आगे दे देंगे, फिर दे देंगे, फिर दे देंगे। ऐसे नहीं, जो हाथ में आया अगर आपने उपयोग नहीं किया तो छीन लिया जाता है। ज़िंदगी के जितने दिन हमें मिले होते हैं उपयोग ना करो छिन जाएंगे, और अगर उपयोग कर लिए तो ज़िंदगी में जुड़ जाएंगे, वो आपकी याद बन जाए। अब इससे आप क्या करते हैं ये तो आपके ऊपर है। तो जिस दिन व्यक्ति को होश आ जाती है जिंदगी जीने की, उस दिन उसके नियम बदल जाते हैं। उस दिन वो सोच लेता है कि ये जो हम अंधाधुंध दौड़ में शामिल थे, अब इस तरह से नहीं चलेंगे। ऐसी भी क्या जल्दी है, ऐसी भी क्या मारी मारी है, ऐसे भी क्या पागल हुए जा रहे हो। कोई भी काम करना है, कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब वो चीज़ें क्या हैं कि तुम्हारी शांति न खो जाए। माथे पर शिव जी ने शीतलता वाला चंद्रमा धारण किया, और ऐसा चंद्रमा जो हर दिन बढ़ता है धीरे धीरे। हर एक आदमी के माथे पर शांति का चंद्रमा होना चाहिए जो हर दिन बढ़े, अपनी शांति को घटने मत दो। और दूसरा, शिव क्या है? कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, करुणा के अवतार हैं। आंखों में व्यक्ति के प्रेम और करुणा रहनी चाहिए। जब भी एक भला आदमी अपने लिए मांगता है तो अपने लिए जरूर मांगे, लेकिन सबके कल्याण की कामना भी जरूर करे। हे भगवान, सबका भला करना, सबको खुशियां देना, और मेरे से अगर किसी का भला हो सकता है तो मुझे वो ताकत जरूर देना, मैं किसी का भला कर सकूं, पर किसी का बुरा मेरे हाथों से ना हो। तो करुणा और प्रेम आंखों में हो और माथे पर शांति। अब तीसरी चीज है, खुशी की चमक आपके चेहरे पर दिखाई दे और होठों पर मुस्कान दिखाई दे, जिसे आपको गायब नहीं होने देना। अपनी मुस्कान और अपनी खुशी, इस चमक को बनाए रखना है, और धन्यवाद का, आभार का गदगद भाव हृदय में हो, और शरीर में, रोम रोम में वो उत्साह होना चाहिए जो एक कर्म योगी का होता है।